हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू कैंपफायर्स। और पुराने लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हुए अगले लेक्चर को अपलोड करते हैं। और आज का हमारा वही चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, और ये उसका दूसरा लेक्चर है। और बैकअप एक बार कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। मैटर यानी कोई भी वस्तु जिसमें या वस्तु या पदार्थ जो थोड़ा बहुत जगह घेरे और उसका कोई भार हो, उसे मैटर कहेंगे। मैटर के हमने क्लासिफिकेशंस देखे थे कि वो उन्हें कितने भागों में बांटा जा सकता है, मिक्सचर या प्योर सब्सटेंसेस के आधार पर, या प्राचीन काल में क्या होता था। एक हिस्ट्री भी देखी इनकी। मैटर के हमने ये फिजिकल नेचर भी देखा, उनके प्रॉपर्टीज़ भी देखे कि मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, और वो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, और उनके बीच में मैटर के बीच में के जो पार्टिकल के बीच में और स्पेस होती है, और वो लगातार मूव करते रहते हैं और एक दूसरे तीसरे को अट्रैक्ट भी करते रहते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ समझी, और ये कैसे प्रॉपर्टीज़ निकाला ये हमने एक्टिविटी भी समझी थी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम जानेंगे मैटर के कितने पद रूप होते हैं। आप जानते होंगे मैटर के 3 रूप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर इन तीनों रूपों में ही धरती पर पाया जाता है। सॉलिड के रूप में एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कोई भी आपके आसपास रहने वाली ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल टैबलेट हो आपका, या आपका स्टडी टेबल हो, आपकी मेज हो, आपकी बुक्स हों, आपके स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हों, या आपके कमरे में चारों तरफ घूमने पर वो बल्ब, पंखे, बिजली के सामान या घड़ी, ये सारे ऑब्जेक्ट लगभग सॉलिडिफाई हैं, लगभग 40 से 50%। अगला आता है फेज़ जो मैटर का, उसे हम लिक्विड कहते हैं। लिक्विड में आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे नज़दीक का लिक्विड आप वाटर ही जानते हैं, जो जीवन देने वाला पदार्थ है, पेय पदार्थ। उसके अलावा बात करें तो किचन में आपके ऑयल हो गए ढेर सारे, और फैट्स हो गए, ये सब लिक्विड ही होते हैं। ओके, पेट्रोकेमिकल्स हो गए। अगला आता है गैशियस फेज में जो प्राणवायु हम या ऑक्सीजन हम कहें जिसे लेते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, तो ऑक्सीजन गैशियस है फेज में ही आती है। आइए आगे बढ़ते हैं। कैसे हम पहचानेंगे कोई वस्तु सॉलिड है या नहीं है। ठीक, ये एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। ओके, इसका भी जवाब लेते हैं सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। कैसे हम पहचानेंगे कोई इंसान अच्छा है बुरा है, उसके गुणों से। इन द सेम वे आप कैसे पहचानेंगे कोई वस्तु सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, आप उनके प्रॉपर्टीज़ से पहचान सकते हैं कि वो कैसे है। अगर वो उनके पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में बहुत ही नज़दीक बैठे हैं। फॉर एग्जांपल आप एक किसी क्लास का सीन लेते हैं जहाँ बच्चे बहुत ही चिपक के बैठे हैं, तो उसे आप सॉलिड कहेंगे। जैसे आप यहाँ ईटा के एग्जांपल लिया गया है, ईट का। ये इसमें देखिए पार्टिकल्स सामने आपको दिख रहे होंगे, ये सामने ये देखिए छोटे छोटे राउंड पार्टिकल्स, ये आपस में कितने कंजस्टेड बैठे हैं, बहुत नज़दीक चिपके हैं, तो इन्हें हम सॉलिड कहेंगे। और पार्टिकल के इस बीच में कोई स्पेस बहुत कम होती है, और सॉलिड का अपना डेफिनेट शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में, ये राउंड पार्टिकल के बीच में, 2 पार्टिकल के बीच में, वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो तो चिपक के बैठे होते हैं। और इनका मूवमेंट बहुत कम होता है क्योंकि ये एकदम चिपक के बैठे हैं, और इन्हें कॉम्प्रेस बहुत कम किया जा सकता है। दे आर लीस्ट कॉम्प्रेसिबल। चूँकि ये रिजिड होते हैं, ठोस होते हैं, इसलिए इन्हें कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता ज़्यादा। अगर हम बात कर लें स्पॉन्ज की, तो स्पॉन्ज को कैसे कॉम्प्रेस कर दिया जाता है, तो उसका भी आपको एग्जांपल मिल जाएगा, उसका भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा कि अगर आप स्पॉन्ज को दबाएंगे तो उसमें जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वहाँ से रेंडमली निकल जाते हैं। लेकिन जब अगर आप वो प्रेशर को हटाएंगे, अपने हाथ से आपने जो प्रेशर दिया था उस पर, तो अगर उससे आप हटाएंगे तो एयर फिर से उसमें फिल हो जाएगी और वो पुराने शेप में फिर आ जाएगा। तो इससे हम इलास्टिसिटी कहते हैं इस प्रॉपर्टी को, और उस पदार्थ को हम इलास्टिक सब्सटेंस कहेंगे। ये एक अलग पार्ट हो गया सॉलिड का। इसके बारे में हम क्लास 11th में विस्तार से पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ ध्यान देते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूज़न लिस्ट। अच्छा, अब डिफ्यूज़न क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। जब पार्टिकल्स आपस में दूर दूर तक फैल जाते हैं तो उसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। जैसे कि आपके किचन में कोई वस्तु बन रही हो, या कुछ छौंका जा रहा हो, जैसे घी से या किसी और फेमस ऑयल से, तो आपको दूर से उसकी सुगंध आ जाती है, या पड़ोसी घर में समोसा बन रहा हो। ऑलराइट, तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न बहुत कम होता है, इनके पार्टिकल दूर नहीं जाते हैं।
अगले देखते हैं लिक्विड्स क्या होते हैं। लिक्विड के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपके शरीर का 70% हिस्सा ही पानी से मिलकर बना हुआ है, तो ये लिक्विड बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। लिक्विड हैव नो डिफरेंट शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड का अपना कोई शेप फिक्स नहीं होता, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। मतलब ये लिक्विड को अगर आप एक जार में से दूसरे जार में डालें तो वो उस जार का शेप ले लेगा जिस जार में से वो दूसरे जार में गया है। इसलिए इसे यहाँ कहा गया है कि लिक्विड है नो डिफरेंट शेप, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर 1 लीटर पानी को या 1 गिलास पानी को अपने एक जार से दूसरे जार में गिराया है तो फिर नापेंगे तो फिर 1 ही गिलास पानी रहेगा। तो इसी को कहते हैं डेफिनेट शेप है, लेकिन उनका फिक्स वॉल्यूम नहीं है। सॉलिड में क्या था, डेफिनेट शेप भी था और फिक्स वॉल्यूम भी था। मतलब अगर आप किसी ईंटे को एक पात्र में रखते हैं या दूसरे पात्र में फिर पलट देते हैं, उसका वही शेप रहेगा और उसका वॉल्यूम भी वही रहेगा, उतनी ही जगह घेरेगा वो। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। जो पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में हम बॉन्ड की बात कर रहे थे, यहाँ पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में यहाँ रेड कलर का राउंड पार्टिकल आपको दर्शाया गया है। पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में जो जगह होती है, स्पेस होती है, वो कम होती है। उसमें बहुत ज़्यादा गैपिंग भी नहीं होती, बहुत कम गैपिंग भी नहीं होती। जब इसमें पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग हो जाए तो हम उसे गैसियस स्टेट में कहेंगे। अगर उनके बीच की गैपिंग बीच में है, मतलब बहुत ज़्यादा न बहुत कम है, तो उसे हम लिक्विड कहेंगे। अगर वो एकदम चिपक के बैठे हैं तो हम उन्हें सॉलिड कहेंगे। ऑलराइट, अगला देखते हैं प्रॉपर्टी में तीसरा, द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। इससे हमने देख लिया है कि उनके बीच में लगने वाला जो बल है बहुत बीच वाला है, न बहुत ज़्यादा है न बहुत कम है। जब फोर्स इंटरमीडिएट है इसलिए पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी इंटरमीडिएट है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल भी इंटरमीडिएट है, न बहुत तेज घूम सकते हैं पार्टिकल, न बहुत धीमे घूम सकते हैं। लेस कॉम्प्रेसिबल, ये बहुत ज़्यादा इन्हें दबाया भी नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा बहुत ट्राई किया जा सकता है, कॉम्प्रेस किया जा सकता है, दबा दिया जा सकता है लिक्विड को सॉलिड के तुलना में। देयर रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज मोर देन सॉलिड। इनका जो पार्टिकल्स के घूमने की दर है एयर में वो ज़्यादा है सॉलिड से। ठीक, अगला देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। गैसेस के बारे में पता करते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि कोई वस्तु गैस है या नहीं है। गैसेस का ना अपना कोई घर बार होता है ना कोई बार, मतलब गैसेस का ना कोई फिक्स शेप होता है ना फिक्स वॉल्यूम होता है। नहीं ये जिस वस्तु में आप इसे डालेंगे या जिस जार में आप डालेंगे उसका शेप ले लेंगी। हाँ, ये जिस जार में आप इसे डालेंगे उसका ही शेप ले लेंगी। ये फुल्ली स्वतंत्र होती हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में काफ़ी दूरी हो सकती है। आपने यहाँ देख रहे हैं ये बलून है, बलून के अंदर गैस भरी हुई है, और ये देखिए एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में काफ़ी दूरी है। अगला देखते हैं प्रॉपर्टी, द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। चूँकि यहाँ पर पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा है इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम लग रहा है। मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। पार्टिकल का जो मूवमेंट हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है। इन्हें काफ़ी दबाया जा सकता है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा जगह घेरा हुआ है, इसलिए इन्हें दबा के कुचल के काफ़ी जगह बचाई जा सकती है। देयर रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज मोर देन सॉलिड लिक्विड। इनका जो घूमने फिरने की दर है ये काफ़ी ज़्यादा है सॉलिड लिक्विड की अपेक्षा। सबसे ज़्यादा किसमें, गैसेस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में रेट ऑफ डिफ्यूज़न। इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर पार्टिकल देखिए काफ़ी दूर दूर पे हैं, या मॉलिक्यूल कहते हैं गैसेस के, तो इसे गैसेस कहेंगे। और यही देखिए पार्टिकल काफ़ी नज़दीक में है तो इसे लिक्विड कहेंगे, और ये सॉलिड है। अगला देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट, कि कोई पदार्थ अपना एक रूप से दूसरे रूप में कैसे आता है। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस टू लिक्विड। जब आप सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू गैसेस। जब किसी लिक्विड को गर्म किया जाता है तो उस गैस में बदल जाता है। जब किसी गैस को ठंडा किया जाता है तो फिर लिक्विड में बदल जाता है, और जब लिक्विड को फिर ठंडा किया जाता है वो फिर सॉलिड में बदल जाता है। इस को आप एक एग्जाम्पल की तरह, एक फिनोमेना की तरह आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कोई सॉलिड को लेते हैं, चाहे बर्फ़ हो, हाँ, तो बर्फ़ को अगर आप गर्म करेंगे तो वो पानी में बदल जाएगा लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया। अब उसी पानी को अगर आप गर्म करेंगे तो क्या किस में बदलेगा, स्टीम में या वाटर वेपर में। फिर वाटर वेपर को आप इकट्ठा कर लेते हैं
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्लास्क में, तो आप उसे फिर ठंडा कर देते हैं तो फिर वाटर बन जाएगा वाटर वेपर को। और फिर वाटर को अगर आप रेफ्रिजरेटर में रख कर ऑन कर देंगे तो वो फिर कुछ समय बाद आइस बन जाएगा। तो